गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको पता है हम कौन सा टॉपिक इस टाइम पढ़ रहे हैं, दैट इज अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा था वो ये अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। मैंने कहा था ये अनगाइडेड इट इज़ नथिंग बट ए वायरलेस मीडिया। हम स्पेस को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। फिर हमने कहा था अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंट सिग्नल्स चलते हैं। एक का हमने कहा था रेडियो वेव, दूसरी हमने वो ऑलरेडी पढ़ी है, हमने कहा था माइक्रोवेव हमने कल पढ़ी। आज हमें पढ़ना है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज, infrared rays. You write down infrared infrared waves. Infrared waves are those waves whose frequency infrared waves are those waves whose frequency lie between whose frequency lie between 300 gigahertz 300 gigahertz to 400 to 400 to 400 THz। THz ब्रैकेट में लिखेंगे आप टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज टेराहर्ट्ज TERA टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज full stop। Infrared rays are highly directional waves highly directional waves means it requires line of sight full stop। The features of infrared rays are: first, short range. Second, requires less power consumption. Third, directional waves. Fourth, do not penetrate through walls. ठीक है, लिखा। देखिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज या वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स। जैसे हमने कल पढ़ा था वो माइक्रोवेव्स, उससे पहले पढ़ा था हमने रेडियो वेव्स। हमने कहा माइक्रोवेव्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है। ये वो सिग्नल्स होती है माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है। ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं ये कौन सी सिग्नल्स होती है, ये कौन सी वेव्स होती है? ये वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज GHz टू 400 THz। दिस THZ, T मीन्स टेराहर्ट्ज। ये टेराहर्ट्ज क्या होता है? गीगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज होते हैं जरा आप बताइए रोनक, कितने हर्ट्ज होते हैं? देखो मैंने आपको पहले दिन भी कहा कि 1 किलो हर्ट्ज अगर होगा वो कितने हर्ट्ज होता है?
1000 hertz. 1 kilohertz is equivalent to 1000 hertz. फिर होता है 1 megahertz. 1 megahertz is equivalent to 1000 kilohertz. 1 megahertz होता है 1000 kilohertz. फिर उसके बाद होता है गीगाहर्ट. क्या होता है? मेगा से ज्यादा होता है गीगा. 1 gigahertz is equivalent to 1000 gigahertz. 1000 megahertz. Sorry, 1000 megahertz. फिर उसके बाद होता है टेराहर्ट. क्या होता है? टेराहर्ट्स. मेगा से गीगा से भी बड़ा एक और यूनिट होता है, दैट इज टेराहर्ट्स. 1 टेराहर्ट्स होता है इक्वलेंट टू 1000 गीगाहर्ट्स. कितने? ये 1000 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है. मींस एक टेरा 1000 टाइम्स गीगाहर्ट्ज के इक्वल होता है. हमने कहा जो ये इंफ्रारेड रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है? 300 गीगाहर्ट्ज टू फिर क्या लिखा था हमने? हेलो, टू 400 टेराहर्ट्ज. यही लिखा था ना? ठीक है. जो फ्रीक्वेंसी जो ये जो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक लाई करती है. अप टू 300 कौन सी होती है? माइक्रो. 300 टू 400 होते हैं फिर टेरा. 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. ठीक है, आया समझ टेराहर्ट्ज क्या होता है? ठीक है. देखिए अब ये जो होती है ये इंफ्रारेड रेज, ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? आपने पता है इंफ्रारेड आपके घर में होता है ना, रिमोट कंट्रोल. जैसे टीवी का रिमोट होता है, वहां पे जो सिग्नल्स हम यूज करते हैं वो होते हैं इंफ्रारेड रेज. क्या होते हैं वो? इंफ्रारेड रेज. अगर मैंने आपको पहले दिन भी कहा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना वो ज्यादा डायरेक्शनल होता है. मींस वो होते हैं डायरेक्शनल वेव्स. उनके लिए लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए. वैसे ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होती हैं. क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. इसमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन. मींस ये लाइन टू लाइन चलता है. ठीक है ना? लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ये चलती है. जैसे आपको घर में रिमोट होता है, अगर मैं उस रिमोट को टीवी के लाइन ऑफ साइट पे रखूंगा तभी वो रिमोट ऑपरेट हो जाता है, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि जो वो सिग्नल्स होती है इंफ्रारेड की, इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट. और एक चीज होती है इसमें इंफ्रारेड, ये शॉर्ट रेंज होते हैं. शॉर्ट रेंज मीन्स ये फ्यू मीटर्स तक चलेगी, फिर उसके बाद नहीं ये ऑपरेट कर पाएगा. जैसे आपके घर में टीवी होता है, ठीक है ना, आप कुछ डिस्टेंस पे उसको ऑपरेट करते हो, अगर आप फार डिस्टेंस पे होंगे, क्या वो ऑपरेट कर पाता है उसको? फिर नहीं कर पाता, बिकॉज दीज इंफ्रारेड रेज आर शॉर्ट रेंज वेव्स. ठीक है. और इसकी बैटरी में भी टाइम निकलता है, कंजप्शन, पावर कंजप्शन इसमें कम होता है. अगर आप देखोगे, आपने रिमोट कंट्रोल लगाया होगा, रिमोट जो होता है उसमें जो बैटरीज लगाते हैं उसमें टाइम निकलता है. मीन्स ये इसका पावर कंजप्शन, ये जो इंफ्रारेड का होता है वो कम, वो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर. अब क्या क्या फीचर है इसके? एक तो ये शॉर्ट रेंज है. क्या है? शॉर्ट रेंज है. दूसरा ये है कि इसमें लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, मीन्स डायरेक्शनल वेव्स हैं, ओमनी डायरेक्शनल नहीं है. तीसरा, इसमें पावर कंज्यूम कम होता है, दैट्स वाई बैटरी में इसको टाइम निकलता है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इंफ्रारेड रेज पे? ये आया समझ? हेलो. अच्छा. फिर ये हमें जो अनगाइडेड मीडिया में वेव्स चलती थी वो हमें कंप्लीट हो गया. अब एक टॉपिक है हमें, दैट इज कॉल्ड एज ए डीएनएस. दैट इज कॉल्ड एज ए डीएनएस. यू राइट डाउन डीएनएस. 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 इस पे स्लाइड पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे डीएनएस स्क्रीन. अच्छा, यू राइट डाउन डीएनएस. डीएनएस इज ए domain. DNS is a domain name system. DNS is a domain name system. It is used for mapping domain names with IP addresses.
with IP एड्रेसेस। ठीक है, लिखा। देखिए, आपको याद होगा जब हम OSI मॉडल पढ़ रहे थे, वो हमने इससे पहले जूम क्लासेस से पहले जब क्लास आते थे, स्कूल आते थे, उन दिनों हमने पढ़ा था एक OSI मॉडल। उसमें फिर हमने बाद में एक चीज पढ़ी थी, IP एड्रेसिंग। हमने एक टॉपिक पढ़ा था IP एड्रेस, याद है किसी को? IP एड्रेसिंग पढ़ी थी हमने। उसमें हमने कहा था ये IP एड्रेस क्या होता है। IP जैसे हर किसी को एड्रेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे एड्रेस होना चाहिए ना, ठीक है ना। वैसे अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को एक मैसेज भेजनी है तो उसके लिए भी उसको एड्रेस चाहिए ना, किस कंप्यूटर को उसको मैसेज भेजनी है। ठीक है, यहाँ तक हर किसी का एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी के घर जाना है, वो मुझे उस घर का एड्रेस देगा तभी मैं उस घर जा पाऊंगा। वैसे ही अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास मैसेज भेजनी होती है, इसके लिए भी एड्रेस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एड्रेस। एड्रेस हमें दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ आपके लिए। एड्रेसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक एड्रेस। क्या होता है? MEC, मैक एड्रेस। दूसरा होता है IP एड्रेस। क्या होता है? एक होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है IP एड्रेस। मैक एड्रेस भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मैक एड्रेस मैंने कहा था दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MEC मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है, मींस एक फिजिकल, हर किसी का ये यूनिक एड्रेस होता है। हर किसी का ये यूनिक है। हर किसी डिवाइस, अगर आप देखोगे आपके मोबाइल पे भी एक मैक एड्रेस होता है। ये हर किसी का अलग अलग एड्रेस होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एड्रेस। अनदर एड्रेस इज कॉल्ड एज अ मैक एड्रेस, नहीं सॉरी, IP एड्रेस। ये IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस हम कहते हैं एक लॉजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस मीन्स किस रूट से मुझे जाना है, किस रूट से मुझे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फ्रेंड है US में, या आपका कोई फ्रेंड है US में। आप मैं रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाल बाजार में। फॉर एग्जाम्पल कोई रहता है लाल बाजार में, US से उसको कोई एक फ्रेंड एक लेटर लिखेगा, तो वो पोस्ट कर लेगा। वो कहाँ पे जानी चाहिए थी? लाल बाजार, उसको वो एड्रेस करनी है। तो वो उस पर क्या लिखेगा? उस एनवलप पे जो बाहर से वो लेटर लिखेगा, उस पर लिखेगा ABC, मीन्स उसका नाम, सन ऑफ उसका क्या है, फिर लिखेगा RO, फिर लिखेगा जैसे लाल बाजार, फिर लिखेगा श्रीनगर, फिर उसके बाद लिखेगा कश्मीर, फिर लिखेगा JNK, फिर लिखेगा इंडिया। ठीक है, क्योंकि US में है तो इंडिया तो लिखना होगा, तभी इसको पता चलेगा कि ये लेटर कहाँ पे पहुंचनी है। जब US में ये लेटर निकलेगी तो पहले ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी इंडिया, जाएगी ना US से। इंडिया से जाके होके फॉर एग्जाम्पल ये कश्मीर पहुंची, कश्मीर से जाके ये श्रीनगर पहुंची, श्रीनगर से जाके फॉर एग्जाम्पल लाल बाजार पहुंची, लाल बाजार से लेके फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस तक, जिसको एड्रेस से उसके घर पहुंची। इस लेटर ने एक रूट फॉलो किया ना इस तक पहुंचने के लिए। दिस रूट किया ना एक रूट फॉलो। दिस रूट इज कॉल्ड एज एन IP एड्रेसिंग। दिस रूट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एड्रेस। दिस इज कॉल्ड एज एन IP एड्रेस। मीन्स इसने कौन सा रूट फॉलो किया वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना, यहां तक आया समझ? इसको क्या ऐसे ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजनी होती है, इसके लिए भी एक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन IP एड्रेस। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एड्रेस। एक रूट फॉलो करता है वहां तक जाने के लिए। आपने देखा होगा, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया, वो IP एड्रेस क्या होता है। इसमें दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। जो IP वर्जन 4 है वो होता है 32 बिट्स। आप इतना याद रखो अभी कि ये जो IP होता है कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। कितने बिट्स का? 32 बिट्स का। इन 30 बिट्स का, इस 32 बिट्स को हम क्या करते हैं? हम इसको 8 में डिवाइड करते हैं। तो ये कितने 8 बनेंगे? 4 बनेंगे ना। 4 8 बिट्स। हम इसको इस तरह से फिर लिखते हैं, डॉटेड डेसिमल मींस इस तरह से लिखते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मींस 8 बिट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नंबर्स इनको कहते हैं। फिर हम एक्चुअली जो IP एड्रेसिंग होती है वो डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 12 डॉट, इस तरह से होता है IP एड्रेस 12.3.4.5।
12 मैंने क्या लिखा 12.3.4.5 ये जो 12 होगा ये भी 8 बिट्स का बनाया होगा, ये जो 3 है ये भी 8 बिट्स का है, ये जो 4 है ये भी 8 बिट्स का है, ये भी 8 बिट्स का है। टोटल कितने बिट्स आए 32 बिट्स। हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी एड्रेसेस को डॉटेड डेसिमल नंबर, दिस आर डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर कभी आपको दिखाई देगा सिस्टम, आप देखना ये आज कि इस तरह से होते हैं, जैसे कभी होगा वहां पे इस तरह से 160.3.2.1 it means this is an IP address, this is an IP address। हर कोई जो डेसिमल नंबर है ये बनाया गया है 8 बिट से। वो अपने हमने 11th में भी देखा था और परसों भी लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हो, और बाइनरी को वो अभी जरूरत नहीं है आपको सीखने। आप इतना याद रखो ये जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल नंबर्स में, 4 डॉटेड डेसिमल नंबर्स, 4 डेसिमल नंबर्स में। मींस अगर आपके पास होगा 160.3.2.1 इट मींस इट्स एन आईपी एड्रेस। या कोई एक और एग्जांपल दूंगा, इस तरह से होगा 17.8.3.1 मींस 4 होंगे ये, इस 1 2 3 एंड 4, दिस इज कॉल्ड एज एन आईपी एड्रेस। मैंने कहा हर किसी को ये क्या होता है आईपी एड्रेस, ये हर किसी चीज का अपना अपना आईपी एड्रेस। कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास जाना है, एक मैसेज भेजनी या कुछ वहां से एक्सेस करना है, हर किसी को अपना आईपी एड्रेस होता है, हर किसी को अपना आईपी एड्रेस होता है। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो इंटरनेट का, इसका आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस। लेकिन अगर आपको पता होगी, जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो, आप क्या लिखते हो ऊपर, फॉर एग्जाम्पल www डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा google.com, तो क्या निकलेगा मुझे वहां से, क्या पेज निकलेगा। अगर मैं लिखूंगा ब्राउजर पे www.google.com तो मुझे कौन सा पेज मिलेगा, गूगल का पेज ही मिलेगा ना, गूगल वेबसाइट एक्सेस। अगर मैं लिखूंगा www.gmail.com तो क्या निकलेगा जीमेल। अगर मैं लिखूंगा www.rediffmail.com तो क्या निकलेगा रिडिफ। ठीक है ना, ये आ रहा समझ या मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको पता है कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करते दे अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसेस, दे अंडरस्टैंड, इनका एक्चुअली आईपी एड्रेस होता है। एक्चुअली क्या होता है आईपी एड्रेस, गूगल नेम कुछ नहीं है, इसका एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल का आईपी एड्रेस है 168.3.2.1, ये फॉर एग्जाम्पल गूगल का आईपी एड्रेस है। मैंने कहा हर किसी का अपना आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है आईपी एड्रेस, गूगल का अपना आईपी एड्रेस होगा, जीमेल का अपना आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते, जिसके थ्रू हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर मैं लूंगा 168.3.2.1 इट मीन्स कि मुझे गूगल के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं अगर ये आईपी एड्रेस गूगल का होगा, अगर ये आईपी एड्रेस रिडिफ का होगा तो ये मुझे रिडिफ के पेज पे ले जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो भी एप्लीकेशंस होती है इनका सबका एक आईपी एड्रेस होता है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, क्या हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नेम, लिखते हैं ना नेम। हमने लिखा www.google.com, एक नेम है, rediff.com, these are names, these are not IP addresses, but the applications understand only IP addresses। हम फिर क्यों ये नेम्स लिखते हैं, नेम्स हम इसलिए लिखते हैं कि नेम्स याद रखना इजी होता है एज कंपेयर टू दिस आईपी एड्रेस नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप किससे उनको बुलाते हो, रोल नंबर से कि नेम से, नेम से ही नेम याद रहता है ना आपको। जैसे आपको फोन बुक है, फोन है, मान लो ये इस, जब आपको किसी को फोन करना होगा तो आप क्या निकालते हो इसे, फोन नंबर या नेम, नेम, क्योंकि नेम आपको पता है, अदरवाइज फोन नंबर आगे जाता है, नेम नहीं जाता है। इट इज द फोन नंबर जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ना कि नेम से। लेकिन आप यहां से क्या निकालते हो नेम, क्योंकि नेम आपने मैप किया होता है उसके नंबर के साथ। यार है समझ मैं क्या कह रहा हूं। वैसे ही गूगल आप लिखते हो www.google.com, जब मैं वो लिखता हूं www.google.com, गूगल ये अंडरस्टैंड नहीं कर, वो इसका आईपी एड्रेस अंडरस्टैंड करता है। क्या करता है, इसका आईपी एड्रेस, क्योंकि अगर मुझे वहां पे पहुंचना है मुझे उसके आईपी एड्रेस के थ्रू जाना है। जैसे आपका फोन है,
अगर आपको अपने फ्रेंड को फोन करना है तो उसके नाम को, आपको उसका नाम चाहिए कि उसका नंबर चाहिए, उसका नंबर एक्चुअली, तभी आप उसके पास जाओगे। लेकिन आप लिखते हो नेम अपने लिए, सो दैट इजी आप वो इसको देख सकते हो ये इसका नंबर क्या है। ठीक है ना? वैसे ही जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनका आईपी एड्रेस होते हैं, लेकिन हम आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं, हम नेम्स लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? नेम्स लिखते हैं। नेम्स हम इसीलिए लिखते हैं, इट बिकम्स इजी टू रिमेम्बर, इट बिकम्स इजी। देखो आपको कितने नेम्स याद हैं वेबसाइट्स के, जैसे गूगल, जीमेल, रेडिफ, फेसबुक, या कोई भी एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम वगैरह है ना, बहुत सारे। लेकिन अगर आपके इनके आईपी एड्रेसेस याद रखने होंगे, क्या आप रख पाओगे याद? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 32 बिट्स हर किसी का याद रखना, इसलिए आप नेम्स रखते हो। लेकिन एक्चुअली उधर क्या जाता है? आईपी एड्रेस। अब कौन इसको कन्वर्ट करता है? इस नेम को, इस नेम को कौन मैप करता है आईपी एड्रेसिंग में? दैट इज द जॉब ऑफ द डीएनएस, दैट इज द जॉब ऑफ दिस डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है नेम इसको मैप करना, आईपी एड्रेस। आप यहां से नेम लिखते हो, जैसे गूगल, मैंने लिखा गूगल, यहाँ से ये इसको, इसका मैप देखता है, इसका देखता है इसका आईपी एड्रेस कौन है, वन फॉर एग्जाम्पल 192 डॉट दिस, ये फिर वही ले जाता है आगे, इसी आईपी एड्रेस के थ्रू जाता है, वहां से वो पेज लाता है। ये आया समझ? डीएनएस का काम क्या है? इट मैप्स द डोमेन नेम, दीज आर कॉल्ड एज अ डोमेन नेम, जो गूगल, रेडिफ, इंस्टा, फेसबुक, ये भी जो भी हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए डोमेन नेम्स। लेकिन हमें एक्चुअली एक्सेस करना होता है हमें ये जो गूगल वगैरह होता है, ये एक्सेस होंगे आईपी एड्रेसेस के थ्रू। लेकिन इसको कौन ये मैप करवाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनएस। डीएनएस हैज अ जॉब टू मैप दिस डोमेन नेम्स विद द आईपी एड्रेसेस। ये आया समझ के नहीं डीएनएस का काम क्या है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ये? अच्छा, अच्छा हो गया ये डीएनएस भी एक छोटा सा टॉपिक। और एक आप लिखिए, ये आपके एक्चुअली सिलेबस में है, ये क्वेश्चन वहां पे सिलेबस पे लिखा है, हाउ टू, ये लिखिए आप, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क, हाउ टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क, हाउ टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। इसका ये मीनिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल, देखो इसका ये मीनिंग है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट को बुलाना होगा, मतलब मैं स्कूल में, मैं कहूँगा उस स्टूडेंट को बुलाओ, मैं कैसे कहूँगा? मैं उसका नाम बताऊंगा ना, या रोल नंबर, या किस क्लास में पढ़ती हैं, किसी को कहूँगा इसको बुलाओ यहाँ पे, कि नहीं वैसे ही बुलाऊंगा ना उसको। जैसे मैं कहूँगा ABC एक स्टूडेंट है, क्लास है 12th की, इसका रोल नंबर 3 है, जरा इसको बुलाओ, मीन्स मैं कोई एड्रेस दूंगा, तभी वो आ पाएगी कि नहीं? कि ऐसे ही कहूंगा किसी स्टूडेंट को, जरा स्टूडेंट को लाओ, वो कहेगी ना उसका एड्रेस बताओ, उसका नाम वगैरह, मींस एड्रेस। वैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास जाने के लिए, मींस एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज भेजने के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, मींस कैसे हम इसको मैसेज भेजे, वो हम दो दो एड्रेसेस के, ये लिखिए आप पहले, वी आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स आइदर ऑन मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। या तो हम मैक एड्रेस के थ्रू वहां तक जा सकते हैं, या आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस मैंने क्या कहा? इट इज द फिजिकल एड्रेस, इट इज अ फिजिकल एड्रेस। हर किसी कंप्यूटर का ये अपना अपना एक मैक एड्रेस होता है। जैसे अगर आपके मोबाइल पे भी एक एड्रेस होगा, लिख के होता है, या आपके सिस्टम पे होता है, एनआईसी कार्ड पे ये एड्रेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा मैक एड्रेस क्या हो, डेटा लिंक लेयर पे पढ़ा था। एंड आईपी एड्रेस दूसरा एक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन आपको खाली ये लिखना होता है, वी आइडेंटिफाई कंप्यूटर आइदर बाय मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। जैसे हमारा नाम होता है वगैरह, वैसे ही कंप्यूटर के मैक एड्रेस होते हैं, मींस वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है? ये आया समझ? ये जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैंने कहा ये एड्रेसिंग होती है, जैसे हमें अपना एड्रेस होता है, हमें घर का एड्रेस होता है, वैसे सिस्टम्स का और एप्लीकेशंस का एड्रेसेस होते हैं।
अच्छा, ये था हमारा टॉपिक। अब हमें रहता है इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम कल करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक पे?